मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स जो है वो किस तरीके से लूट मार के अंदर मसरूफ़ है और हुकूमत पाकिस्तान जो इस लूट मार को रोकने के लिए क्या कर रही है। आपके इल्म में है कि फ़खर आलम साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान का मशहूर व मारूफ हॉस्पिटल आगा खान ने 10 दिन का बिल 17 लाख रुपए जो है वो बनाया है, जिसमें उन्होंने ग्लव्स की कीमत कितनी ली है वो भी हज़ारों में है और जो दीगर जो चीज़ें दी गई हैं उस हवाले से मुकम्मल उन्होंने अपने जो ट्वीट पे है वो शेयर की है। ये बुनियादी तौर पे हुकूमत सिंध के मुंह पर भी एक तमाचा है और ये वफाकी हुकूमत के मुंह पर भी एक तमाचा है कि किस तरीके से एक हॉस्पिटल वो खुला इतने ज़्यादा पैसे जो है वो ले रहा है। और जब से ये मामला चल रहे हैं, ख़बर चल रही है, तो अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी है कि किसी ने ऐसा नोटिस लिया हो जिससे जो इदारा है वो हॉस्पिटल है उसको ज़रा सी एक परेशानी हुई हो कि नहीं अब हुकूमत की जो है ये बात नॉलेज में आ गई है, अब हमारी जो है वो खैर नहीं है। हर बंदा आराम से पाकिस्तान में इस वक्त मसरूफ़ है लूट मार में, जिसका जहां दाव लगता है वो लूट मार करता है और हुकूमत उसको पता है कि इन मामलात पर तवज्जो नहीं देती है और अगर कोई आया भी तो उसको थोड़े बहुत पैसे दे के मामला जो है वो ख़त्म करा दिया जाता है। मैं आपको बताऊं कि बहुत दफ़ा ये मामलात कौमी असम्बली और सेनेट की जो सेहत की कायमा कमेटियाँ हैं उसके अंदर आए हैं और इस्लामाबाद का मशहूर मारूफ जो हॉस्पिटल है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, शिफा समेत जो मुल्क के 80% बड़े अस्पताल हैं जो निजी शोबे जिसको चला रहा है वो ज़्यादातर जो है उनको कोड़ियों के दाम दिए गए हैं, रफ़ाही इदारों को वो प्लाट दिए गए और उस बुनियाद पे वो रफ़ाही बुनियाद पर उन्होंने अस्पताल कायम किए और उसके बाद वो फिर चार्जेस वो लाखों में ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी एक जज साहब ने पिछले दिनों कहा था एक हॉस्पिटल में जो है वो लाखों रुपए मरीज़ से जो है वो लिए गए, लेकिन हम देखते हैं कि ना वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में का कोई उसने कानून साजी की है, ना सूबाई हुकूमत ने जो है वो इस सिलसिले में कानून साजी की है। सूबाई हुकूमत जो 18वीं तरमीम के पास सेहत का शोबा उसके पास चला गया है और बहुत बिलावल भुट्टो साहब की करीबी अजीज़ा जो है वो वज़ीर है इस वक्त सेहत की, लेकिन हम देखते हैं कि कोई ऐसा मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं हुकूमत की सतह पर जिससे जो है ये मसला हल हो सके कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स जो लूट मार है उसको रोका जाए। मैं आपको इसके साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं मैं उनको आपको एक छोटा सा वाक़या भी सुना दूँ कोरोना वायरस के हवाले से कि मेरे एक करीबी अज़ीज़ जो है वो एक दफ्तर में काम करते थे, तो उधर उनके किसी बॉस को किसी फ़र्द को जो है वो कोरोना वायरस हो गया। उसके बाद पूरे दफ्तर में टेस्ट कराए गए तो सरकारी इदारे से उन्होंने टेस्ट कराया जो कि उनका पॉजिटिव आया। उस टेस्ट के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि नहीं यार ये किसी प्राइवेट से भी कराएं, तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उसने भी हज़ारों रुपए फ़ीस ली और उसके बाद जो है वो उसका जो टेस्ट है वो वहाँ से मनफी आया। उसके बाद घर वालों ने फ़ैसला किया कि नहीं एक और इदारे से टेस्ट कराया जाए ताकि पता चले। तो वो आगा खान हॉस्पिटल गए जहाँ उन्होंने बताया कि जी टेंट लगा हुआ और धड़ाधड़ लोगों के टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं और वो बस मसरूफ़ थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ सारा सिलसिला उनका जो है वो चल रहा है और टाइम नहीं है डॉक्टर के पास, टेस्ट लेने वाले के पास, वो फटाफट निपटा रहे। अच्छा, उन्होंने वहाँ से टेस्ट कराया, उस टेस्ट की रिपोर्ट आई मुस्बत आई, सरकारी इदारे ने मुस्बत दिया, आगा खान ने मुस्बत दिया, जबकि एक और इदारा जो जिसने टेस्ट लिया वो भी एक अच्छा इदारा था, उसने जो है उनका वो नेगेटिव दिया। अब इसके बाद मैंने उनसे कहा कि तुम वहाँ गए, हॉस्पिटल गए, उनसे पूछा कि आपने जो है वो नेगेटिव कैसे दिया, फ़लाना अस्पताल ने जो है पॉजिटिव दिया। तो उन्होंने कहा कि यार कौन जाता और वहाँ पे कौन हमारी जो है वो सुनने वाला है और खामखाई में अगर किसी को हम जाएं कंप्लेन करें तो वो हमारे ही पास जो है वो सारे मसले मसाइल लेकर जो है वो आ जाते हैं, तो इसलिए वो गए नहीं। अच्छा, ये एक केस का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान में 80% जो केसेस हैं लोग जो हैं वो यही बात करते हैं कि ये किसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें, अपना ही तमाशा जो है वो बनता है, जबकि हुकूमत में जो लोग होते हैं वो हमारे ही आपके रिश्तेदार होते हैं, लेकिन वो अपना पैसे लेकर मामलात को ख़त्म कर देते हैं। अब ये एक इतना बड़ा मामला है, हुकूमत को चाहिए कि वो सबक ले इससे, और वो मामलात जो कि पैसों के हवाले से हैं वो तो एक और बात है कि चले हुकूमत के पास पैसे नहीं है, लेकिन जो काम
इंतज़ामी बुनियादों पे बेहतर हो सकते हैं उनको तो बेहतर करना चाहिए। हमने देखा कि सिंध हुकूमत ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से इदारे लेने थे तो उसकी कानून साजी फटाफट हो गई, हुकूमत सिंध ने वो ले लिए। लेकिन सेहत के मामलात जो इतने अहम थे उस हवाले से कोई कानून साजी नहीं की गई। वैसे तो सिंध में बड़ी कानून साजी की गई, हालांकि वो अमल दरामद हो ना हो वो एक और बात है, लेकिन ये एक बड़े छोटे छोटे से चीज़ें हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो इंतज़ामी बुनियादों पर सही हो सकती थी। आपने चले आपको मसाइल का सामना रहा, फाइनेंशियल मसाइल का सामना रहा, लेकिन खान साहब ये इंतज़ामी मामलात तो आप सही कर सकते थे। अब आप किसी से आप बात करेंगे तो वो कहेगा यार ये तो कानून ही नहीं है, हम इसमें पढ़ ही नहीं सकते। तो भाई ये जिम्मेदारी किसकी है कि वो ऐसा कानून बनाए कि लूट मार को रोका जाए। अवाम परेशान है, अवाम पिस रही है, लेकिन इस हवाले से कोई जो है हुकूमत इकदाम करती नज़र नहीं आ रही है। कानून साजी इस पर ऐसी होनी चाहिए जो कि आपका बुनियादी हक है कि सेहत की ज़रूरत तो हर शहरी का हक है कि उसको मिले। आप नहीं दे सक रहे हैं, चले तो आप प्राइवेट इदारों को तो सही कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि मौजूदा हुकूमत इस वक्त भी कुछ ऐसा नहीं कर रही है। अगर हम बात करें अमेरिका के हवाले से, बरतानिया के हवाले से, तो यहाँ पे ज़्यादा चार्जेस पर और शिकायत पर, कंप्लेन पर हर मालिक को इतना डर होता है कि वो कहता है कि यार अगर कोई बंदा आ गया मुझसे पूछने किसी बात का तो इसका मतलब है कि वो टिकट दे देगा, टिकट का मतलब है वो चालान दे देगा। ये एक इतना बड़ा खौफ होता है कि बास शहरी जो है वो तो खामा खाई के अंदर बास कारोबारी अफराद को जाके कहते हैं हम कंप्लेन कर देंगे तुम्हारी, तो वो बंदा परेशान हो जाता है कि मेरी कंप्लेन हो गई तो ये एक बहुत बड़ा मसला होगा। क्योंकि को पता है इस बात का कि जब कोई सरकारी आदमी आएगा और वो कहेगा कि फ़लाने शख्स ने तुम्हारी कंप्लेन इस बात पर की है, हमें रिकॉर्ड दिखाओ, हमें चेक कराओ, तो उसको इस बात का पता है दुकानदार को या अस्पताल के मालिक को, कार डीलर को, जो भी कारोबार कर रहा है उसको, कि मैं उस शख्स को जो है ना $100 देकर मैं उसको रिश्वत देकर अपने आप को सेफ नहीं कर सकता। वो आएगा तो मुझे पूछना होगा और अगर मैं किसी भी चीज़ में गिल्टी हुआ तो मुझे वो चालान देना पड़ेगा और चालान बहुत बड़ी रकम होती है। और तो ये वो मामलात है कि जो कि महज़िब दुनिया में अपनाए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो हर चीज़ में जो है उसको इस बात का होता है कि डर किस बात का है। कोई पुलिस आ जाएगी 200 दे देंगे, वो आ जाएगा 1000 दे देंगे, फलाना आ जाएगा 10,000 दे देंगे, हम छुट जाएंगे। जबकि मगरिब में अगर सरकारी आदमी आ गया तो किसी का तसव्वुर नहीं है कि वो उसको $100 दे देगा और वो उसकी जान को जो है वो छोड़ देगा। यही राज है मगरिब की तरक्की का। खान साहब को चाहिए कि वो कम से कम इंतज़ामी बुनियादों के जो मामलात हैं उनको तो जो है वो बेहतर करें।